लारीजानी की हत्या के बाद युद्ध में अब बड़ा ट्विस्ट आ गया है। अब ईरान ने समझौते की गुंजाइश को खत्म कर दिया है। बड़े नेताओं की हत्या से ईरानी जनता की सिंपैथी सत्ता के साथ। ईरान में तख्ता पलट की सारी कोशिश अब बेकार। लब्बो लुआब ये है कि युद्ध अब लंबा, बहुत लंबा खींचेगा। यूं तो युद्ध में किसी का नफा नहीं होता, सिर्फ नुकसान होता है। लेकिन इस वॉर में 3 देश ऐसे हैं जिन्हें इसका फायदा हो रहा है। रूस, चीन और इजराइल के लिए यह युद्ध फायदे का सौदा है, जबकि अमेरिका और ईरान के लिए बड़ा नुकसान। पहले इजराइल की बात कर लेते हैं। अली लारीजानी को मारकर इजराइल ने डोनाल्ड ट्रंप को फंसा दिया है। लारीजानी की हत्या ने ट्रंप के पीछे हटने के सभी रास्ते बंद कर दिए हैं। लारीजानी ईरान में इकलौते शख्स थे जो युद्ध रोकने की पहल कर सकते थे। सत्ता और सेना के बीच वो पुल का काम करते थे। लारीजानी अमेरिका से बातचीत के पक्षधर थे। उन्होंने गल्फ देशों के साथ तनाव कम करने का भी समर्थन किया था। अमेरिका के साथ युद्ध से पहले बातचीत में लारीजानी की अहम भूमिका थी। लारीजानी की मौत से इजराइल को क्या फायदा होगा, उसे भी समझ लीजिए। ईरान के साथ बातचीत के रास्ते बंद हो जाएंगे। ट्रंप चाहकर भी युद्ध से हाथ नहीं खींच पाएंगे। ऐसे में ईरान में सत्ता परिवर्तन के अलावा ट्रंप के पास दूसरा विकल्प नहीं है। सत्ता परिवर्तन होता है तो इजराइल का वर्चस्व पूरे इलाके में होगा। ट्रंप के लिए जंग राजनीतिक और आर्थिक तौर पर घाटे का सौदा साबित होगी, लेकिन इजराइल की बरसों पुरानी मुराद पूरी हो जाएगी। रूस और चीन भी चाहते हैं कि युद्ध लंबा खींचे। जंग की वजह से रूस के ऑयल की डिमांड बढ़ गई है। रूस अब अपनी मर्जी के दाम से तेल बेच रहा है। संकट के वक्त में रूस का खजाना भरता जा रहा है। यूक्रेन के युद्ध से हुए नुकसान की भरपाई कर रहा है। इस जंग में पुतिन सबसे बड़े प्लेयर बनकर उभरे हैं। अमेरिका का जंग में उलझे रहना चीन और रूस के लिए फायदे का सौदा है। ईरान में चल रहा युद्ध अमेरिका को आर्थिक और कूटनीतिक तौर पर नुकसान पहुंचा रहा है। अमेरिका के अंदर से भी आवाजें उठ रही हैं, यहां तक कि ट्रंप के समर्थक भी उसका साथ छोड़ रहे हैं।